हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर। साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बारे में कि अगर आज की परिस्थिति में बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो ये 40 सीटों में से कितनी सीटें महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जीत सकता है और कितनी सीटें एनडीए गठबंधन जो है जीत सकता है। एनडीए गठबंधन के अंदर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी है और जीतन राम मांझी की पार्टी हम है। और साथ ही साथ महागठबंधन के अंदर कांग्रेस है, आरजेडी और तमाम लेफ्ट पार्टियां जो शामिल हैं। तो आज की परिस्थिति में अगर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो इन 40 सीटों में से कौन सा गठबंधन ज़्यादा सीटें जीतेगा, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, बिहार के अंदर कुल मिलाकर 40 लोकसभा सीटें आती है। इस सर्वे के अंदर हम आपको बिहार की 40 लोकसभा सीटों को बताने वाले कि कौन सी सीट कौन सा गठबंधन जीतेगा। हर एक सीट के बारे में बताएंगे, हर एक सीट का समीकरण आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस सर्वे को हम शुरू करते हैं। तो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन जीत सकता है। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट एनडीए जीत सकता है। पूर्वी चंपारण सीट एनडीए जीत सकता है। सीहोर सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट जो है ये भी सीट एनडीए गठबंधन जीत सकता है। मधुबनी लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। झांझापुर एनडीए के खाते में जा सकता है। सुपौल लोकसभा सीट भी एनडीए के खाते में जा सकती है। अररिया सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। किशनगंज लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के इस बार जो है खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कटिहार लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीत सकता है। मधेपुरा लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। दरभंगा सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। मुजफ्फरपुर एनडीए के खाते में जा सकता है। वैशाली लोकसभा सीट इंडिया जीत सकता है। गोपालगंज सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। सिवान लोकसभा क्षेत्र इंडिया अलायंस जीत सकता है। महाराजगंज भी इंडिया के खाते में जा सकता है। सीरन लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन इस वक्त जीत सकता है। हाजीपुर लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। उजैरपुर लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। समस्तीपुर एनडीए जीत सकता है। बेगूसराय इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। खगड़िया लोकसभा सीट भी इंडिया अलायंस जीत सकता है। भागलपुर लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। बनका लोकसभा सीट इंडिया जीत सकता है। मुंगेर लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। नालंदा लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीत सकता है। पटना साहिब लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीत सकता है। अर्रा लोकसभा सीट भी इंडिया के खाते में जा सकती है। बक्सर, सासाराम और काराकाट ये तीनों लोकसभा क्षेत्र भी इंडिया अलायंस जीत सकता है। जहानाबाद लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। औरंगाबाद भी इंडिया के खाते में जा सकता है। गया लोकसभा क्षेत्र एनडीए जीत सकता है। नवादा लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जा सकती है और जमुई लोकसभा सीट एनडीए के खाते में इस बार जा सकती है। तो दोस्तों, हमने आप सभी को बिहार की पूरी 40 लोकसभा सीटों के बारे में बता दिया कि कौन सी सीट कौन सा गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में जीत सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपनी फाइनल फिगर की। तो साथियों, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से अभी तक सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है 24 सीटों के साथ। वहीं दूसरे नंबर पर एनडीए गठबंधन रह सकता है 16 सीटों के साथ। अभी फ़िलहाल इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव के लिहाजे से। अगर हम देखा जाए 40 में से 24 सीटें जीत सकता है। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन मात्र 16 सीटें जीत हासिल कर सकता है बिहार के अंदर।